हेलो बच्चों, आप सभी का यूट्यूब चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2025-26। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश शासकीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आपका सामाजिक विज्ञान का भाग 3 है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय 2 बताएंगे। अध्याय 2 में क्या है, धर्मनिरपेक्षता की समझ से संबंधित जो प्रश्न है वह प्रश्न बताएंगे। और ये पुस्तक आपकी वर्ष 2025-26 के लिए है। और ये जो आपके एडकेट अभ्यास पुस्तिका है, इससे आपको पेपर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसका पहला प्रश्न है आपका, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है। प्रश्न क्या है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है। ए नंबर धर्मनिरपेक्षता, बी नंबर सांप्रदायिकता, सी नंबर अलगाववाद और डी नंबर जातिवाद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर धर्मनिरपेक्षता। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को कहा जाता है वह है धर्मनिरपेक्षता। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। ए नंबर पाकिस्तान, बी नंबर चीन, सी नंबर भारत और डी नंबर ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर भारत। भारत देश जो है कैसा देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान की इनमें से एक विशेषता है। आपसे प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान की इनमें से एक विशेषता है। ए नंबर धार्मिक संस्थानों का पक्ष करना, बी नंबर धार्मिक स्वतंत्रता को रोकना, सी नंबर किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देना और डी नंबर सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहना। तो जो भारतीय संविधान की विशेषता है, तो क्या है विशेषता, धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेना, ये विशेषता नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता को रोकना, ये भी विशेषता नहीं है। किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देना, यानी किसी भी धर्म को बढ़ावा देने की भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा डी नंबर सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका तात्पर्य है। ए नंबर धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करना, बी नंबर बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना, सी नंबर अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करना और डी नंबर किसी धर्म का समर्थन नहीं करना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर किसी धर्म का समर्थन नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका तात्पर्य है कि किसी धर्म का समर्थन नहीं करना। तो ये आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5, धर्मनिरपेक्ष शब्द की भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब जोड़ा गया। क्या है प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था। ए नंबर 1976, बी नंबर 1975, सी नंबर 1980 और डी नंबर 1982। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 1976। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, तो आप बता देंगे 1976 में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ए नंबर का ऑप्शन देखिए इसका, भारतीय संविधान सभी को अपने खालिस्तान और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। तो यहाँ पे आपके खालिस्तान में आ जाएगा धार्मिक विश्वासों। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका बी नंबर का, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले खालिस्तान की शपथ लेते हैं। तो इसका खालिस्तान में आ जाएगा वफादारी। किसकी शपथ लेते हैं, वफादारी की शपथ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर सी, भारत में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म के उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की खालिस्तान होती है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा स्वतंत्रता होती है। इसके बाद डी नंबर का प्रश्न देखिए इसी का, भारतीय संविधान में छुआछूत पर खालिस्तान लगाई है। तो आप बता देंगे भारतीय संविधान में छुआछूत पर रोक लगाई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका खालिस्तान में रोक। नेक्स्ट ई नंबर का प्रश्न देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म को खालिस्तान से अलग रखना है। तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा सत्ता। धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को सत्ता से अलग रखना। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, धर्मनिरपेक्षता जिसे पंथ निरपेक्षता भी कहा जाता है से क्या आशय है। प्रश्न है, पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है। तो आप उत्तर बता देंगे, भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। देखिए बच्चों, धर्मनिरपेक्षता किससे आशय क्या है, तो आप बता देंगे भारत में जो भारतीय राज्य जो है ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है।
और धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर देखिए, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों की धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया? तो आप उत्तर बता देंगे। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न बातों को उल्लेखित किया गया। नंबर 1, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। नंबर 2, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। नंबर 3, राज्य न तो किसी विशेष धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। तो इस प्रकार बच्चों जो आपका प्रश्न नंबर 9 था, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों का उल्लेख किया गया है, तो वह बातें आपको यहाँ पे बताए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता है? तो आप उत्तर बता देंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को शामिल किया भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। देखो, भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य में क्या है? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई, लेकिन अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए? तो उत्तर देखिए, फरवरी 2004 फ्रांस की सरकार ने फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल नहीं आएगा। ये जो फ्रांस सरकार द्वारा 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए जो नियम बनाए थे वह नियम हुए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, तो आपके यहाँ पे प्रश्न 11 तक ही दिया गया था और ये अध्याय आपका 2 अध्याय था और सामाजिक विज्ञान का सामाजिक राजनीतिक जीवन 3 का अध्याय तो कंप्लीट हुआ। इसके प्रश्न को उत्तर आपको हमने बताए। इसके प्रश्न को उत्तर यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।